जब तक रियलाइज हुआ कि किसी मर्द का हाथ है तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमाकर उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया है। पापा की उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़कर यहाँ पर जो मन किए जा रहा है, जो डर था वो दर्द में कब बदल गया पता ही नहीं चला। उनको जो करना था वो पूरी रात करते रह गए। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। हर बच्चे का एक डर रहता है कि पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने डिसीजन लिया कि हाँ अब सामना करना है। मैं किसी के लिए नहीं बट वो एक विक्टिम के लिए आया हूँ जो आज शायद ये सुनकर बच जाएगा। तो पता है 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 109 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है 15 मिनट में एक बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है। सोचिए अगर ये वीडियो 15 मिनट की है और इसी टाइम पर आपके ही किसी नॉन बच्चे के साथ या फिर आपके ही बच्चे के साथ आपके ही कोई नॉन इंसान कर रहा है। यह था गवर्नमेंट का डाटा। अनऑफिशियली डाटा के अकॉर्डिंग 30 सेकंड में कोई ना कोई बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एज ए क्राइम और ये आपको किसी भी नॉन इंसान के साथ हो सकता है। और इनमें से निकली हुई मैं एक बच्ची हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं सोहिनी दत्तो में वेस्ट बंगाल से छोटा सा शहर रामपुरा से बिलोंग करती हूँ। जब मैं 15 साल की थी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, उसके बारे में आज खुलकर बता सकती हूँ। ये इंसान ऐसा था जिनको मैं 12-13 साल से जानती हूँ। मतलब ये मेरी मौसी के हस्बैंड है। जब मैं 4 साल की थी तब मौसी उनको डेट करती थी तो मैं उनके साथ घूमने जाती थी। इनके साथ मेरा रिश्ता इतना मजबूत था कि मैं उसको कुछ भी बता सकती थी। स्कूल टाइम में इसके साथ बहुत गहरी बात की है, बॉयफ्रेंड को लेकर, लव लाइफ को लेकर या फिर स्कूल लाइफ को लेकर, और मेरे टीचर्स के पढ़ाई के बारे में भी बताया था। तो उनके साथ जो रिश्ता था वो तो पिछले से ही गहरा रिश्ता था और अभी छोटी छोटी चीज़ शेयर करती थी। वो मेरा एक ट्रस्ट भी बन गया। ट्रस्ट बनने के बाद छोटी छोटी बातें जब मैं इग्नोर की, मैंने जो उनको बताती कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे लाइफ में थोड़ा एक्ट्रेस वगैरह बनना है, तभी मुझे बताते थे जैसे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स थोड़ी बड़े होने चाहिए या तुम्हारा पार्टिकुलरली ऐसा कमर चाहिए जो नेचर में थोड़ा और सेक्सी लगे। तभी पता नहीं था ये सारी चीज़ का मतलब क्या है। ऐसा करते करते जो पहली बार उन्होंने, मुझे याद है पढ़ाई कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उन्होंने मेरे होठों को छुआ और बोला कि तुम्हारे होठ तो बहुत सॉफ्ट है। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये नॉर्मल नहीं था, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा बट तभी मैंने जाने दिया ठीक, क्योंकि लिप सॉफ्ट हो सकता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया। मतलब सेकंड थॉट लगाया ही नहीं मैंने इस बारे में। तो ऐसे करते करते इंसिडेंट बढ़ते गया। जैसे सॉफ्ट लिप्ड हो गया, फिर तुम्हारा थाई बहुत अच्छे हैं, थोड़ा और बड़ा करोगे तो अच्छा लगेगी। ये सारी चीज़ जब वो बोलने लग गई तभी भी मैंने इग्नोर ही किया। वो जब होठो छुआ तभी मैंने जाने दिया। फिर से जब उन्होंने थाई छूकर बोला कि तुम्हारे थाई थोड़ा और बड़े हो सकता था, तो मैंने तभी भी जाने दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सबसे बड़ी गलती थी। जब छोटी छोटी चीज़ को मैंने जाने दी, इग्नोर की, वही छोटी छोटी चीज़ बाद में जाकर बड़ी चीज़ बन गई और मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाई। तो हुआ क्या, पहली बार जब हम लोग फैमिली फंक्शन में हम सब बहनें सोए हुए थे, एक रात को वो आए और मेरे पास में सो गए। मुझे नहीं पता था कि कौन साइड में सोया है क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पेट में हाथ रखा। अभी मुझे लगा मेरी मौसी होगी क्योंकि यूजुअली मौसी पकड़ के सोती थी मुझे। जब तक रियलाइज हुआ कि किसी मर्द का हाथ है तब तक उन्होंने अपने तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया है। उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, मेरे होठों एकदम सिला हुआ था फिर भी कोशिश किया। मैं उनका सलाइवा मुंह पर फील कर पा रही थी। थोड़ी टाइम में 2-3 सेकंड बाद मैंने उसको धक्का दिया तो वो हट भी गया। मुझे पता नहीं चला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मैंने बहुत क्वेश्चन किया उस रात को। मैं बस जागी रह गई और मैं बस सोचते सोचते रह गई ऐसा क्यों करेगा वो इंसान। बट मुझे फिर भी नहीं पता था कि वो इंसान सही था या गलत। सोचते सोचते अकेला बैठ रह गई थी और तभी ये इंसान मेरे पास आता है और बोलता है कि तुम ठीक हो। उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा। मुझे लगा यार ये तो कॉन्शियस से पूछ रहा है। तो मैंने पूछा आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ, गलती थी क्या थी, क्यों करेंगे। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया। उन्होंने बोला हीट ऑफ द मोमेंट था, ऐसा करना नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ बट हो गया। तो मुझे लगा ठीक है इंसान गलती की है, इंसान सॉरी बोल रहा है, वापस नहीं करेगा, ऐसा ही लगा था मुझे भी। तो मैंने जाने दिया और ये थी मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती। मैंने ये होने के बाद भी किसी को बताया नहीं और जाने भी दिया। अगर शायद घर वालों को बोल देती इससे बाद वाला इंसिडेंट नहीं होता। बट मैं इतना था कि अवॉइड करती चलती थी उनको, स्पेशली रात को। और मेरे को लगता था कि ये इंसान मेरे साथ नहीं करेगा क्योंकि वो
डर दिमाग में बैठ गया था। मैं भी वो इंसान किस करने का कोशिश किया था, क्या पता और क्या करे। रात को हमेशा अवॉइड करके चलती थी, बट एक रात ऐसा हुआ कि हम लोग उनके घर पर सोए हुए थे। सारी बहनें उसके घर पर गई हुई थी। मेरे घर उनके घर से नज़दीक था, तो हम लोग हमेशा फैमिली फंक्शन के टाइम में इधर उधर सोते थे और हम सब बहनें एक साथ सोए हुए थे, तो मुझे डर भी कम था। हाँ, मेरी बहनें हैं, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा, सबके सामने तो ज़रूर कुछ नहीं करेगा। मेरी छोटी बहन सो रही थी, तभी रात को ऐसा लगा कि कोई आया है मेरे तरफ। मैं भी गहरी नींद में थी। जब मुझे पता चला कि कोई है, तब तक वो ऑलरेडी मेरे ऊपर आ चुका था। तब तक वो मेरा हाथ पैर पकड़ चुका था। मेरी बहन बहुत छोटी सी थी, अगर उन्हें कुछ देखा भी रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता चला, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे जब सोते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं। और ये इंसान सबसे पहले जो किया, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया है। और मैं तो अभी छोटी थी, 15 साल की, और ये इंसान मेरे से डबल साइज एज में मेरी पापा की उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़कर जो मन किया जा रहा है। एक पॉइंट के बाद शायद मेरी बॉडी फ्रीज हो गई, मेरे मोमेंट बहुत लिमिटेड हो गए। इंसान मेरे ऊपर था, मुझे बस इतना पता था अगर यहाँ से बचना है तो मुझे चुप रहना ज़रूरी है। जब वो मेरे ऊपर आया, मेरा पहला कोशिश था उनको धक्का मार के हटा देने का, लेकिन वो मैंने कर नहीं पाई, क्योंकि वो इंसान मेरे से बहुत बड़ा था, एज में भी और साइज में भी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने पैर मारने की कोशिश की, लेकिन इंसान था मेरे ऊपर, तो मैं पैर भी नहीं मार पाए। हाथ तो उन्होंने पकड़ ही लिया था, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया था। उनको कपड़े उतारना था, कपड़े उतार दिए। उनको जो करना था वो पूरी रात करते रह गई। मेरा इतना था कि जो डर था वो दर्द में कब बदल गया पता ही नहीं चला। मैं तो बस पूरी रात इतना ही सोचता रह गया कि मुझे इनसे बचना है, ये दर्द ना है तो ये दर्द सह लूँगी तो शायद ख़त्म हो जाएगा। मैं तो फ्रीज हो गई थी, लेकिन उसका तो कुछ नहीं हुआ। सुबह जब हुई तब तक वो चला गया था और मैं दर्द में ही रह गई। मैं बस यही सोचता रह गया कि ये इंसान क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा। इस इंसान को मैं इतना सालों से जानती हूँ, ये इंसान ऐसा दर्द देकर क्यों जाएगा। ये इंसान को कैसे पता नहीं चला कि मैं तकलीफ में हूँ। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा यही होता है बच्चों में, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि किसी और का उनके तरफ क्या सोच रहता है। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि दूसरा इंसान उनके लेकर एक्चुअली में क्या सोच रखता है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। वो जो छोटी छोटी चीज़ों को मैं जाने दिया, शायद वो छोटी छोटी चीज़ें बता रही थी कि हाँ, ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा सोच नहीं रखता है। मैंने उनको जाने दी और फिर क्या हो गया, जब ये इंसिडेंट पूरी कंप्लीट हो गया तो ठीक है, मैंने सोचा घर वालों को बता दूंगी। बट फिर ये भी सोचा, मैं अगर घर वालों को बताया तो घर वालों ने ये बोला कि घर की चीज़ घर पर रहने दो। अगर वो सुनाई देता तो शायद मैं उसके बाद क्या ही करती, किसके पास जाती। तो बस मैं इनसे करती थी बातें कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये भी मैंने जाने दिया, ये भी मैंने घर वालों को नहीं बताया। और आई थिंक ज़्यादातर बच्चे यही सोच रखते हैं, एक बार घर वालों को बता दिया तो उनका रिएक्शन ऐसा भी आ सकता है कि तुमने कुछ किया होगा इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो मुझे सुनना नहीं था। एंड आई थिंक किसी बच्चे को ये सुनना चाहिए भी नहीं कि उनकी गलती थी ये सारी चीज़ों में। बट हमारी सोसाइटी ही ऐसा है कि विक्टिम को ब्लेम करना इजी हो जाता है। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि कपड़े गलत पहने रहेंगे, या फिर तुमने कुछ किया होगा, या फिर तुमने प्रमोट किया रहेगा। और मुझे ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए शायद किसी को भी नहीं बताया। और ये तो गलतियाँ के बाद गलतियाँ करती रह गई। जितने बार नहीं बताया उतने बार उसको बढ़वा दिया मैंने। उसको यहाँ पर अब लग रहा है कि वो रुक जाएगा, बट ये इंसान कभी नहीं रुका। मैं तो चुप ही रह गई, यह इंसान मौका ढूंढते रह गया। एक रात ऐसा हुआ कि सारे घर वालों एक पास में सोया हुआ था। ये इंसान उस बीच में भी किसी तरह मेरे पास आने का रास्ता ढूंढ ही लिया। पास में सोई हुई थी मेरी मासी, जो इनकी वाइफ भी थी। तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे हाथ लगाना। मासी सो रही थी और ये तो मुझे आराम से छुए जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, शायद मासी को मालूम है। उसके बाद तो मैं और ही चुप रह गई। फिर जितना थोड़ा भी सोची थी कि मासी को थोड़ा बता दूंगी तो शायद कुछ एक्शन लेंगे, इनकी वाइफ, इनको पता होना चाहिए कि उनका हस्बैंड क्या कर रहा है। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस इंसान की तो डर ही नहीं है। अगर ये अपने वाइफ के पास रहकर मुझे छू सकता है तो सोचिए उस इंसान को कितने ज़्यादा हवस है, उस इंसान को कितनी ज़्यादा नीड है इस चीज़ को। ये इंसिडेंट के बाद भी वो इंसान नहीं रुका, उसके बाद भी उसने कोशिश की। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो यहाँ रुकने वाला नहीं है,
सबसे ज़्यादा जो मैं कर सकती हूँ खुद के लिए वहाँ से भाग जाना, और मैंने वही किया। 2 साल ये सब कुछ सहने के बाद मैं वहाँ से भाग गई। मैं चली गई राजस्थान। मुझे पता था ये इंसान नहीं आ पाएगा। मैं 1 साल वहीं पर रही। पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे पढ़ने के लिए ही भेज दो। वो 1 साल में खुद के लिए लिया, बट उसका जो असर मेरे पर रह गया था उसको बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मेंटली हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गया था, माइग्रेन अटैक बोलिए, डिप्रेशन बोलिए, जैसे लग रहा था सब कुछ मेरे खिलाफ है। सब पढ़ाई कंटिन्यूस कर रही थी, बट जो दर्द था वो छूटा ही नहीं दिमाग से। वो जो मैं रात भर सोचती थी कि वो इंसान मेरे साथ क्यों करेगा, मुझे जो तकलीफ हुई वो उसको क्यों पता नहीं चली। वो मेरे दोस्त था, कभी ये इंसान इतना अच्छा दोस्त था कि सब मैंने फ्रीली बता सकती थी। एक पॉइंट पर ऐसा हो गया था कि आधा टाइम तो अस्पताल में ही रह गई। दवाई का तो ढेर लग गया था घर में, क्योंकि घर वालों को लगता था न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मुझे लगता था दवाई से सॉल्व हो जाएगा। तो वो ही चला पढ़ाई। 1 साल की दवाई खाते रह गई। हेल्थ इतना ज़्यादा फिट किया कि खाना तो खाती ही नहीं थी। एपेटाइट बोल के कुछ था ही नहीं मेरा। पूरा टाइम बस सोचते ही रहती थी, रोते रहती थी, कि जागी रहती थी कि जो सपना मेरा मॉडल बनने का था वो मेरा कब का पीछे छूट चुका था। फिर किसी से कहानी सुन ली कि उसके साथ कुछ हुआ है, तभी मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता था। उधर टीवी पर देख लिया किसी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है मैं रिवील कर पा रही हूँ खुद ही। मैं खुद अपनी कहानी को सामने देखती थी। हर रात जो वो सोती थी, अगर कोई गलती से भी डरा देता था या सडनली आ जाता था तो लगता था वापस कुछ होने वाला है। वो जो हर रोज़ कोई आता था मेरे पास और टच किया शोल्डर पे, तो लगता था ये भी कुछ करेगा मेरे साथ। ऐसे करते करते ज़िंदगी कब छूट रही थी पता ही नहीं चला। इतने टाइम से सेम चीज़ सोचते सोचते ऐसे लगा कि अभी तो शायद किसी को बताऊं तो कुछ न कुछ हो जाएगा। तो वही सोचा, हाँ इस बार रोना बंद करके सामना करते हैं, शायद कुछ हो जाए। हाँ आप भाग सकते हो ज़रूर, लेकिन जिस दिन आपने सामना कर लिया वो परेशानी भी छोटी हो जाती है। इतने सालों बाद जो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ अब सामना करना है, मैंने वो सही डिसीजन लिया। सोचा कि उनको मैं कॉल करके पूछती हूँ, कुछ तो प्रूफ मिल ही जाएगा। और हुआ वही। मैंने उनको कॉल किया। पहली 20 मिनट में उन्होंने पहले ही आइडेंटिटी किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन जब तक मैंने कन्विंस किया कि नहीं ये 15 साल की बच्ची जैसे नहीं बोलती थी, अभी भी वही हूँ, नहीं बोलूँगी, मैं बस मुंह के तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। उन्होंने दोस्त समझ के फिर से बोल दिया। दोस्त समझकर धीरे धीरे अपनी गलतियाँ बताने लगी। पूरे कॉल में बस इतना ही पता चला कि वो कितना डरा हुआ है। वो बस एक ही चीज़ बोलते रह गया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने गलती से किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने एक टाइम पर सोचा भी शायद मैं भी ये सोच बोल रहा है, शायद वो मेरे साथ गलती से ही किया है। लेकिन गलती एक बार होती है, इतनी बार कैसी गलती कर दी उसने। और मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। कॉल में जितना बोला वो काफ़ी था प्रूफ के लिए। मैंने दूसरे दिन अपने घर वालों को कॉल किया, हिम्मत करके मम्मी को बोल दिया जो मैंने सोचा था कि मम्मी बोलेगी कि घर की बात है, घर पर रहने दो। सबसे शायद लकी मैं ही हूँ, मम्मी ऐसा नहीं बोला। मम्मी ने डांटा मुझे, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, पहले बोलती तो आज ये इंसान जेल में होता और तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ होता। मुझे इतने ख़राब लगा कि मैंने अपना माता पिता को ही नहीं समझा। बट आई थिंक वो हर बच्चे का ही एक डर होता है कि माता पिता समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ये मेरे साथ जो चल रहा था उसके बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मैं उनको बता सकती। लेकिन जब मैंने बताया मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। माता पिता ने बोला तुम इसके बारे में कभी नहीं सोचोगे, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे, हम फायर लॉन्च करेंगे। और उन्होंने किया। आई थिंक लीगल एक्शन लिया। जब मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, मुझे भी लगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो जो सपना से मुँह मोड़ लिया था और मुझे लगा कि नहीं अब तो मैं कर सकती हूँ, मैंने किया। आज मैं मॉडलिंग हूँ, एस्पायर मॉडलिंग हूँ, बट देन सपनों का पैमान आता नहीं। मॉडलिंग कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात है सपना था वो पूरा कर रही हूँ। खुद का जो लिविंग था, ड्रीम था वो कर रही हूँ और इससे भी आज के तारीख में मैं खुश हूँ। अपने सपनों को लेकर काम कर रही हूँ, सपनों के तरफ कदम मैंने बढ़ा लिया है। इससे ज़्यादा खुशी और मुझे कोई बात नहीं है। माता पिता से भी रिश्ते अच्छे हैं, बात कर पाती हूँ, सबसे बात कर पाती हूँ, इनफैक्ट ओपनली। बात करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज है। बात करने का इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं। आज अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज अवॉइड करना में भी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको कभी भी किसी का टच अनकंफर्टेबल लगता है, सो दैट इज द एंड ऑफ इट। यही चीज़ अवॉइड करके, जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे थाई पे हाथ रखा था,
बाद में होठों को छुआता, तभी मैं शायद कुछ बोलती, तभी मैं अपने माता पिता को जाकर बोलती या फिर उसको ही टोक लेती तो शायद इतना बुरा नहीं होता मेरे साथ। बट देन मैं तो नहीं कर पाई, आप कर सकते हो। अब जाकर बात कीजिए इस बारे में, क्योंकि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो वो गलत है। आप उसको सेकंड थॉट लेने का भी मत दीजिए। अगर आपके माता पिता है तो आप उनको जाकर बोले कि यह चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं है तो वो सही नहीं है। उसको लेकर कभी भी सही चीज़ हो नहीं सकता। जो मेरे साथ हुआ, मुझे पहले लगता था कि ये सही है, और जो सवाल बच्चे के दिमाग में आते हैं लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आती है। अगर अपने बच्चों को अवेयर करते हो, किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है तो वो गलत है, तो वो जो डिफरेंट आ जाता है वही अवॉइड करेगा, यही चीज़ को वही हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो बोलिए, स्टेप लीजिए। एक स्टेप कितना इम्पोर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन मैं तो नहीं ले पाई, आप ले सकते हो। किसी और के लिए लीजिए या खुद के लिए लीजिए। वो जो एक विक्टिम आपके वजह से बच जाएगा, आपको नहीं पता आप कितने बड़ी ज़िंदगी बचा रहे हो। और यहाँ पर मैं किसी के लिए नहीं, बट वो एक विक्टिम के लिए आई हूँ जो आज शायद ये सुन के बच जाएगा। ये सच्ची कहानी के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।